अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल मैंने अपनी एक वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हम लोग अपनी यूट्यूब की वीडियोस जो है वो एडिट कैसे करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो है कि हम अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। इस टाइम यूट्यूब पे जितने भी हमारे सीनियर्स बैठे हैं वो अपने अपने हिसाब से बात करते हैं सब, ठीक है। मैंने कल भी यही कहा था कि आप ख़ुद भी थोड़ा सा कोशिश करें, एप्लीकेशंस में जाएं, ढूंढें, आपको पता चले। जो आप अपने हाथ से खुद करेंगे ना वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगी कि जिससे मैं थंबनेल तैयार करती हूँ, ठीक है। और उस पर वाटरमार्क का कोई इशू नहीं आता। उसमें आपको पैसे खर्च करके कोई आपको कुछ नहीं ख़रीदना पड़ेगा, जैसा कि होता है अक्सर एप्लीकेशंस में। अब पिक्सल लैब है और पिक्सल आर्ट है, पिक्स आर्ट है शायद, और इसी टाइप की एक और भी कोई एक आधी होंगी, ठीक है। तो उनमें एक मखसूस टाइम के बाद जो है वो ट्रायल पीरियड के बाद आपसे पैसों का तकाजा करते हैं कि जी आप अब ये जो है ना प्रो इसको ख़रीदें। लेकिन ये जो मेरे पास है इसमें आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से सुकून से आप इस पर अपना थंबनेल तैयार कर सकते हैं। जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि उर्दू फ़ॉन्ट जो है आपके मोबाइल के अंदर उसकी जो है ना एक्सटेंशन होनी चाहिए उर्दू फ़ॉन्ट की, ठीक है। क्योंकि उर्दू में जो है आपने थंबनेल बनाना है तो उसके लिए आपको ये जमील नूरी नस्तालई का एक और अलवी भी है इसी तरह, मतलब है इन दोनों में से आप सर्च कर लें उस पर गूगल पे जाके, ठीक है। वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इस पर भी वीडियो बना दूँ, यानी जो मैं ख़ुद एक्सपेरिमेंट करती जा रही हूँ वो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। चलते हैं अपने गूगल प्ले के यानी सॉरी प्ले स्टोर पे आ जाए। उर्दू डिज़ाइनर ऐप आपको नज़र आ रही है, सबसे पहला इसे क्लिक करें। ये मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड है, उर्दू डिज़ाइनर, ठीक है। ये वापस चलते हैं, इस एप्लीकेशन को खोलते हैं। आ जाए व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन खोलती है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मतलब है कि मुझे जब काम दे रही है, मेरा काम जब फ्री में और अच्छा चल रहा है तो मेरे लिए तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ये इन्होंने दे दिया है न्यू डिज़ाइन, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स, ठीक है, कॉन्टेस्ट और ट्यूटोरियल। आपने जब अपनी थंबनेल तैयार करना है तो उसके लिए आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। अब ये सारे ना साइजेज इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें आपको यूट्यूब का भी मिलेगा, पिंटरेस्ट का भी मिलेगा, ठीक है। और किसी के बैकग्राउंड है, किसी का वीडियो है, किसी का स्लाइड है, इंस्टाग्राम के लिए सब कुछ है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने कस्टम साइज पे आना है। कस्टम साइज पे आने के बाद आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 400 पिक्सल ज़रब 400। अब क्या है कि जो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाया जाता है उसका मखसूस एक साइज़ है, वो है 1280 ज़रब 720। अब हमने इसको 1280 पे एडजस्ट करना है। ये बिल्कुल सही आता है साइज़ 1280। कस्टमाइज़ खुद कर लीजिएगा, वो बेहतर है, ठीक है। ये 1280 हो गया और नीचे 720 पे हमने लाना है। ये 720 हो गया, ठीक है। 1280 720। अब क्रिएट कस्टम साइज, इसको आप क्रिएट कर लें। अब वो पूछ रहे हैं कि पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में, तो आपने लैंडस्केप को ओके करना है। लैंडस्केप ओके हो गया। अब आपके पास इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में जितने फंक्शंस हैं वो इन्होंने रेड कलर का जो ये सारा सरफेस खुला है इस पर वो आपको बता रहे हैं कि जी हमारे पास गैलरी पिक्स भी है। आपकी गैलरी में जो पिक होगी अगर आपने वो अपने थंबनेल पे लगानी है, उसके बाद ऑनलाइन पिक भी ले सकते हैं, उसके बाद कैमरा पिक्स भी हैं, एड टेक्स्ट भी है, बैकग्राउंड्स भी हैं, पीएनजी इमेजेस भी हैं, शेप्स भी हैं, स्पेशल टेक्स्ट भी है और लोगोज भी है।
हमारे लिए जो इसमें है, मुझे नहीं पता कौन किस हिसाब से क्या तैयार करता है, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं तैयार कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से मेरे जो ऑप्शन काम किया है ना वो क्या है कि आप साइड पे देख रहे हैं दो, एक तो ये ट्रांसपेरेंट एंटी बीजी है, बैकग्राउंड है, ठीक है, ये तो मैं नहीं यूज़ करती। इसके नीचे आ रहा है बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर्स। ये देखिए, इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये कलर्स की पट्टी खुल गई है, ये देख रहे हैं कलर्स। अच्छा, इसमें से मैं हमेशा ब्लैक कलर लेती हूँ, मतलब मैं बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर बनाती हूँ। उसके बाद ये क्रॉस का निशान आ रहा है क्लोज, आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद न्यू, ऐड न्यू, इसको फिर क्लिक करें। यहाँ पे आपने कोई पिक उठानी है, जैसा कि मैं थंबनेल पे हमेशा स्कीना की पिक लगाती हूँ, वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये फ़ोटोज़ में आए, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके जो है ना स्कीना की पिक्चर बना कर रखी हुई है। ये देखें, यहाँ से आप अपनी पिक्चर उठा लें, ये लें, ये पिक्चर आ गई। ये देखिए जी, अब इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये इसका ये साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए भी है, ये देखिए, ठीक है। आपने अब देखना है कि आपने जो आपके पास ये ब्लैक कलर में आ रहा है, जो भी आप कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, आपने इसी में एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये बना रही हूँ कि मैं अपने वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाती हूँ। अब ये आपकी पिक्चर आ गई है, ठीक है। पिक्चर आने के बाद क्या है कि यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दें ताकि आपका ये ऑप्शन खुला है ऐड न्यू का। यहाँ ऐड न्यू आने के बाद ये ऐड टेक्स्ट पे आ जाए, अब आपने लिखना है, ठीक है। ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है। इसमें ना कुछ वो एड्स वैड्स भी आते होते हैं, यहाँ से आप अपना उर्दू का आपका जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल आपने इंग्लिश में लिखना है, कैसे बनाती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड टू पेपर, अब ये हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखिए बस ये आ रहा है ब्लैक पे, ठीक है। उसके बाद ये आप साइड पे देख रहे हैं ब्लैक पट्टी है जिसपे एडिट लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे इसकी डिटेल है जितनी भी, ठीक है। इसमें उसके साथ रेड पट्टी पे जो है ये डुप्लीकेट भी है, शेडो भी है, यानी ये कलर को मैनेज करने के लिए जो कुछ भी है, स्ट्रोक भी आता है, साइज भी आता है। अब कलर को प्रेस करें, आपके सामने कलर खुल गए। येलो कलर मैंने ले लिया है, ठीक है। अब आपने इसको खुद एडजस्ट करना है कि आप इसको लंबाई में रखना चाहते हैं, ये देखिए, जैसा कि आप इसको एक ही लाइन में जो है रखना चाह रहे हैं। ये ले, ठीक हो गया। मैं अपनी वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाती हूँ। अब अगर आपने थंबनेल को कोई और कलर देना है तो फिर आपको जब आप एडिट पे जाओगे वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस के लिए बस इतना लिखो, उसको लाकर यहाँ पे एडजस्ट करो। उसके बाद थंबनेल अलग से लिखो, उसको अगर आपने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, कोई और कलर देना है, उसके बाद आप उसको भी एडजस्ट इसी तरीके से कर सकते हो। अब आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से साइज़, ये साइड पर आपको एरो टाइप नज़र आ रहा है, आप इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ये स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जो भी हमने लिखा है उसको हमने आउटलाइन अगर देना है, ठीक है। अब ये आउटलाइन आप अगर थोड़ा सा गौर करें, ये ग्रीन टाइप की आ रही है, ये यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कलर आ रहा है। इसको क्लिक जब आप करेंगे ना तो मैं आउटलाइन ज़्यादा ब्लैक ही रखती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये मेरा आउटलाइन आ गया। अब आपको ये इसको खोलने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आउटलाइन को। ये आउटलाइन आपने ऐसे कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक इसको क्लोज करते हैं साथ साथ, ये आ गया शेडो। अब ये ऑन ऑफ का, इसको यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे शेडो आपके पास ये पिंक सा आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर किसी और कलर का लगाना चाहूँ, सपोज मैं जो ज़्यादा अमूमन लगाती हूँ, ज़रा फ्रेश कलर लगाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आउटलाइन भी लग गई है इसकी कमी और बेशी भी हो सकती है। ये ब्लर यहाँ पे आ रहा है, आप इसको
कमी बेशी भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, इसको समेट भी सकते हैं। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मैं तो खुद यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मुझे खुद इतना नहीं पता है, मेरा कोई टेक का चैनल नहीं है, बस मैं तो अपनी जो है ना आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं थंबनेल कैसे तैयार करके देती हूँ सकीना को। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये है ये तरीका, मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट भी आ जाएंगे, अगर आपके पास वही वाली एक्सटेंशन हुई भी होगी, ठीक है, तो ये देख लें, मैं आपने ये मेरे पास सारे ये उर्दू में फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। अगर आपने वो एक्सटेंशन की हुई है तो फिर आपके ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स खुल जाएंगे। इनमें से आप कोई सा भी जो आपको पसंद हो आप वो ले लें, आप वो लगा लें। मैंने तो वही लगाया हुआ है अपनी थंबनेल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, पढ़ने में भी आसान होता है। मतलब आप राइटिंग वो यूज़ करें जो सामने वाले को आसानी से पढ़ ही जाए, उसको खपना ना पड़े कि इन्होंने लिखा क्या है। ठीक हो गया ये जी। मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाती हूँ, मज़ीद आगे आपने कुछ डिटेल देनी हो, जो भी देना हो वो आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ये शेप्स, ये देख रहे हैं ये शेप्स, इन शेप्स में आप आ जाएं। यहाँ पे बेसिक है, ठीक है, और ये टोटल इनकी ना दी हुई है कि आपको किस टाइप का क्या चीज़ चाहिए, आप बेस किस तरह की लगाना चाहते हैं। पर आप मैं बेसिक यूज़ करती हूँ ज़्यादा, ठीक है। इस बेसिक में क्या है कि ये इस टाइप की चीज़ें खुलती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने वो लिखा है कि मैं अपनी वीडियोस के लिए कैसे थंबनेल बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो उस राइटिंग के नीचे मुख्तलिफ कलर की पट्टियाँ यूज़ करते हैं, वो पट्टियाँ यहीं से निकाली जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक उठाती हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं, ये देख रहे हैं ये छोटी बड़ी हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे इनका मुकम्मल ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पट्टी बन गई। इसको इधर से छोटा बड़ा भी कर लें, ये देखिए, जितना साइज़ आप रखना चाहें, चौड़ा रखना चाहें, कम चौड़ा रखना चाहें, ये आप पे मुनस्सिर है। यहाँ से आप अच्छे कलर्स चूज़ करके, इनका कलर्स भी तब्दील हो जाएगा, ठीक है। आप इनके कलर, ये देखिए ये कलर का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये देखिए ये कलर कर ले, ये लगा ले, जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो। मतलब शौक कलर ही हो, थोड़ी सी पोस्ट जो है वो शौक हो। और मैं तो बहुत हैरान हूँ यूट्यूब पे आकर, वो ये कि आप सच बात अगर लिखो ना थंबनेल पे तो लोग उसको क्लिक ही नहीं करते हैं। जब तक आपने झूठा मिर्च मसाला ना लगाया हो तब तक लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते। एनी हाउ, बात वही खूबसूरत होती है जो सच हो। ये मुख्तलिफ कलर आप तब्दील कर सकते हैं। बस मैं इस पर इतना सा ही काम करती हूँ, इसलिए मैंने आपको इतना सा ही बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है आपके लेफ़्ट हैंड पे सेव का, आप इसको यहाँ से सेव कर लें। यहाँ से किसी चीज़ को हिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले स्टार्ट में कस्टम साइज़ को क्लिक करके वहाँ पे अपना साइज़ एडजस्ट कर चुके हैं। बस आपने यहाँ से सेव इमेज पे आना है। आपका जो ये इमेज है ये सेव हो चुका है। आप अपनी गैलरी में जाकर जब इसे खोलोगे तो फिर ये खुल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने किसी काम की हो या पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सकीना को सपोर्ट करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम माली तौर पे किसी का साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, और ना हमें चाहिए, लेकिन हमें आपसे सिर्फ इतना सा ताउन चाहिए कि आप हमारे चैनल पे विज़िट करो, हमारा चैनल पसंद आए, कोई इखलाकी बात पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, परमानेंट सब्सक्राइबर बने, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।